Dear friends, we have Saurabh Gupta. Saurabh has secured All India rank 23 in GATE 2026 in mechanical engineering. सौरभ ने मेडीजी में गेट प्लस ईएससी लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था और अभी प्रीलिम्स में 2025 में प्रीलिम्स 2026 के लिए इनका क्वालिफाई हो गया है इंजीनियरिंग सर्विस में। तो अब ये मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीटेक किया है और इनके फादर प्रिंसिपल हैं, शहडोल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ। थैंक यू सर, थैंक यू टू द होल मेडिकल सौरभ, आपने फैमिली। कब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी? सर तैयारी मैंने कॉलेज के टाइम से शुरू कर दी थी। तो हम्म। इसीलिए ऑनलाइन कोर्स लिया था मैंने, बट कुछ सब्जेक्ट्स हो नहीं पाए थे, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स। तो फिर मैंने कॉलेज के बाद 25 में प्रिपरेशन करी, फिर 24-25 में पास आउट अच्छा, हुआ। हाँ सर। आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, वहाँ पे तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हाँ सर। आपके कॉलेज का अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रिपरेशन करने का माहौल, थोड़ा कल्चर एक अच्छा है हाँ सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। हाँ सर। तो आपका कितना इस बार स्कोर रहा, मार्क्स कितने थे? सर मेरे गेट में एमई में 74 मार्क्स थे, स्कोर 893 आ रहा है उसमें। ओके, 74 मार्क्स थे। तो आर यू प्लानिंग टू डू एमटेक या नहीं सर, पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर और एमटेक का कोई प्लान नहीं है सर, ईएससी पे ही फोकस है मेरा अभी। ओके। हाँ एंड सर। यू वाज फोकस टू इंजीनियरिंग सर्विस या यू वाज फोकस टू गेट? ये दोनों को साथ लेके चल रहे थे? नहीं सर, इंजीनियरिंग सर्विस ओनली। ओके, सो द गेट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, यस सर। फोकस नहीं था। ओके सर। क्या सोर्स ऑफ स्टडी आपने अपनाया? लेट अस कंसीडर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या क्या पढ़ा? सर स्ट्रेंथ और मटेरियल्स में तो कृष्णा सर, बस वो नोट्स ही थे। नोट्स ही बार बार पढ़े मैंने, उसके बाद वर्कबुक और जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लगाए बस सर। ओके। हाँ एंड एफएम? सर। एफएम सर, मतलब सब्जेक्ट्स तो लगभग टीचर्स के नोट्स से ही कवर किए मैंने बस। उसके अलावा कोई बाहर से तो कुछ बुक्स की नीड नहीं पड़ी मुझे। किसी भी सब्जेक्ट में कोई नोटबुक मतलब टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी? नहीं सर, नहीं पड़ी। ओके। हाँ और सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सालों के आपने सॉल्व किए? सर ईएससी में मैंने 12-15 साल के लगाए लगभग, बट गेट में नहीं लगा पाया सर, टाइम नहीं था क्योंकि जीएस भी पढ़ना था। हम्म। हाँ सर। तो तो गेट अगर में तीन आपने चार साल गेट पर फोकस किया होता तो आप तो फर्स्ट डिजिट में आ जाते, सिंगल डिजिट में। हो सकता है सर। हाँ। चलो एनीवे, आपका टारगेट तो लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस है ना। हाँ सर। दोनों की प्रिपरेशन में कितना फर्क है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि दोनों को एक साथ पढ़ें या पहले गेट पर फोकस करें। सर सब्जेक्ट्स तो जैसे सेम ही है, बस कंसेप्ट भी सेम ही, सब चीज़ें सेम ही रहती है, बस सिर्फ वो क्वेश्चंस का वही रहता है कि ईएससी में शॉर्ट में, मतलब थ्योरेटिकल या जो भी क्वेश्चंस है दो शॉर्ट आते हैं, गेट में थोड़ा कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। बट सर एक साथ दोनों तैयारियां सर हो सकती हैं मैनेज। ओके। हाँ टेस्ट सर। सीरीज कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने ईएससी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भोपाल सेंटर में ज्वाइन की थी, तो वो तो सर पूरी मैंने दी है टेस्ट सीरीज। हम्म। एंड हाँ। हाउ आर दिस पैटर्न एंड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सीरीज, मैच कर रहा था? हाँ सर, मैच कर रहा था। ओके। एंड गेट के लिए टेस्ट दिए कुछ स्पेशल या यू सर गेट प्रिपेयर्ड? के लिए, यस। नहीं सर, गेट के लिए तो टेस्ट सीरीज ज्यादा दे नहीं पाया। मेंस की सर मैंने लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज कुछ दी थी, तो वो भी काफी हेल्प किया, मेंस बैच भी काफी हेल्प किया वैसे मुझे। अच्छा, तो आपने मेंस बैच लास्ट ईयर भी आपने किया था, इस बार भी कर रहे हो आप? हाँ सर। तो मेंस के बैच का जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम होता है उसका बेनिफिट क्या गेट में मिला आपको, जो लास्ट ईयर किया था आपने? हाँ सर, काफी मिला एक्चुअली। वो जो कंसेप्ट पढ़ते हैं सर, उन्हीं को वही स्ट्रेंथन होते जाते हैं उसी के बड़े क्वेश्चंस लगाने से, कंसेप्ट कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाने से, तो सर काफी हेल्प मिली उससे। ओके। हाँ सर। राइट। तो सेल्फ स्टडी में नोट्स कैसे बनाते थे? जैसे आपने ऑनलाइन क्लास की अटेंड, तो हाँ उससे सर। देन एंड देयर नोट्स बनाते थे या आप पॉज करके फिर बनाते थे? कैसे, क्या अप्रोच फॉलो की? सर देन एंड देयर ही नोट्स बनाता था, बाकी मैंने सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, तो कभी कोई चीज़ है जो कि ज़्यादा समझनी है तो टीचर्स जो भी लिखवा रहे हैं वो मैं ब्लू पेन या ब्लैक पेन से, और जो खुद से समझने की रेड पेन से बगल में लिख लेता था कि हाँ इसको ऐसे होता है, या मतलब नोट से ही मेरे को समझने का सारी चीज़ें उसमें रिटर्न रहती थी मेरी। कलर कोडिंग है? हाँ सर। ठीक है। और क्या नॉर्मल स्पीड में वीडियो देखते थे या फिर 1.52x में? सर 1.5 समटाइम्स हो जाता था। हम्म। हाँ सर। ओके। तो डिपेंड करता है कि टीचर कौन है, हाँ किसकी सर। हाँ वो है। भी। हाँ क्योंकि सर। किसी किसी की टीचिंग स्पीड थोड़ा फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। हाँ सर।
ओके। और आपने बताया कि टेक्स्ट बुक की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं सर। पीवाईक्यू कितने सालों के लगाए? सर पीवाईक्यू एएससी में तो वही 10-15 साल के लगाए थे, गेट के मैं लगा नहीं पाया ज़्यादा। 4-5 साल, 2-3 3-4 साल के ही लगा पाया था। रीजनिंग एप्टीट्यूड तो इस बार टफ आया था ईएस में, हाँ सर, काफ़ी टाइम लग गया था प्री में। प्री में। तो हाँ आप सर। टाइम मैनेजमेंट वहाँ क्या था, कि मतलब नॉन टेक में पहले रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ्स करा या फिर पहले आपने दूसरे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शंस किए? सर एक्चुअली हुआ वही था कि मैं सबसे पहले मैथ और वो रीजनिंग एप्टी में चला गया, तो 1 घंटे लग गए। 1 घंटे मेरे सिर्फ हो पाए थे 10 या 11 क्वेश्चन। तो भी सर एक बात पीछे से याद थी सर, कि आप लोगों ने भी बताया था कि जैसे पेपर जैसा भी है सबके लिए सेम ही है। तो फिर मैंने वही किया कि शुरू से फर्स्ट क्वेश्चन से चालू किया, सेट ही था मेरा, तो जल्दी जल्दी किया सर। मतलब 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था मैं। तो मिसमैनेज हो गया पेपर आपका, थोड़ा सा सर, हाँ पहला पेपर सर। फर्स्ट पेपर। हाँ ठीक सर। है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ सर। या पेपर कोई लेंदी आए, कोई टॉपिक लेंदी है या कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसको बाद में करना चाहिए। हाँ सर। क्योंकि उस चक्कर में क्या है ना कि आपके इजी एरिया छूट जाते हैं, हाँ सर। लिमिटेड। तो वो हमेशा ध्यान रखना है। गेट में इस तरह का टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आई होगी? नहीं सर, गेट में टाइम मैनेजमेंट तो धीरे धीरे टेस्ट सीरीज से सर, मेन टाइम टाइम का ही मेरे साथ इशू होता था, तो वो टेस्ट सीरीज से ही धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया, और वो अब सही है सर टाइम मैनेजमेंट तो। ठीक है। तो घर में कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो? सर घर में 8 से 10 घंटे होती थी, बट अमरिंदर सर ने बताया था कि वो डायरी में जितने भी पढ़ते हो टाइम लिखो, जब भी उठ रहे हो टाइम लिखो। सर वो चीज़ मैंने फॉलो की, और वो काफ़ी हेल्प करी, रोज रात को एनालिसिस करना कि इतने घंटे पढ़ाई की है। तो वो सर सही था उसमें। सोशल मीडिया में हो आप? सर हूँ सर, बट चलाता नहीं हूँ ज़्यादा। आईडी सब में है। टेलीग्राम में? हाँ सर। ओके। टेली हाँ सर। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में ज़्यादा नहीं हो? नहीं सर। ठीक है। तो दोस्तों, एक तो आपको ना सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव करना है। दूसरा, नोट्स बनाना सीखिए अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, जैसे इन्होंने बताया, देन एंड देयर। तीसरा, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और चौथा है कि सोशल मीडिया से थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट सीखो। तो सौरभ, वुड यू लाइक टू गिव एनी टिप्स टू दी स्टूडेंट्स जो आगे तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी? जैसे सर, एक तो सबसे पहले तो सर रिवीजन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करते कुछ टाइम, तो फिर पीछे से पूरा खाली समय होता जा छूटता जाता है सर। एक तो वो, दूसरी सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं रिवीजन के साथ साथ, कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाते चले, नए क्वेश्चंस। और सर तीसरा, एक तो मेंस बैच सर सब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है अपनी। तो वो ज्वाइन करना चाहिए पॉसिबल सबको ही, फाउंडेशन कोर्स के बाद। हाँ सर। ठीक है। थैंक यू सौरभ फॉर द डिस्कशन। हमने थोड़ा ब्रीफ रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स के भी एग्जाम रहते हैं, एंड टुडे इट इज बेसिकली जेन जेड, जिसको ना शॉर्ट में देखने की आदत होती है। हाँ सर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।